हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमर गर्ल दीपा में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ब्राइडल ट्यूटोरियल है, ये ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल है। तो गाइज, वैसे तो आपने बहुत सारे ब्राइडल ट्यूटोरियल देखे होंगे, बट ये ब्राइडल ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर छुपी हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ब्राइडल मेकअप लुक दिखाऊंगी, जो कि आपका ड्रैग प्रूफ टेक्निक, स्वेट प्रूफ टेक्निक एंड वाटर प्रूफ टेक्निक तीनों के साथ होने वाला है। सबसे पहले अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने फॉरएवर 52 का वेट वाइप्स यूज किया है, एंड आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में यूज कर रही हूँ। सेकंड, मैंने यहाँ पे यूज किया है बायोटिक का टोनर, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक हाइड्रेटेड नहीं मैट टोनर यूज करना था। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। देन उसके बाद पॉन्ड्स का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया है, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही यूज किया है। गाइज, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हो जो आपको स्किन में पेनिट्रेट करने होते हैं, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही करो, तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं। एंड उसके बाद जैसे सेलिब्रिटीज का मेकअप बहुत ज्यादा शाइनिंग ग्लोई होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस लिया है, जिसका शेड है 1। गाइज, जो ये वाला मैं आपको बता रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, ये काफी अच्छा बेस है, इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। जैसे सेलिब्रिटीज मेकअप में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा शाइनिंग रहती है आफ्टर बेस, आफ्टर कंप्लीट मेकअप। ऐसे ही ये वाला जो प्राइमर है, प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर, ये दोनों चीज का काम करता है। तो ये वाला भी प्राइमर जो है वो बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, एंड काफी हद तक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। गाइस, कभी कभी वर्डों की गलती हो जाती है, तो उसको माफ करना। अब मैंने क्रैलोन डर्मा का मीडियम शेड लिया है, जिससे मैं इनकी हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स को हाइड कर रही हूँ। मेरी इस मॉडल के काफी ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, जितनी थोड़ी सी है उसको मैं डर्मा के मीडियम शेड से हाइड कर रही हूँ, एंड इसको ब्रश की हेल्प से यूज कर रही हूँ। देखिए गाइज, अगर टेक्निक आपके पास स्किल्स अच्छी है, टेक्निक्स अच्छी है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी टेक्निक के साथ उस मेकअप को बहुत अच्छा बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का यूज करें तो ही हमारा मेकअप अच्छे होते हैं। कहीं कहीं पर कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फिंगर से ही करने पड़ते हैं। एंड जैसे कि आप इसको देख रहे हो कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स पर मीडियम शेड तो अप्लाई कर दिया था, लेकिन इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। गाइज, जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है वो आई मैजिक कंपनी का है, और इसको मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर को यूज किया है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पानी में डाला और उसको निकाल दिया। पानी में डालने के बाद उसको अच्छे से टॉवल ड्राई किया है, एंड जब तक वो डैम हो गया, डैम मीन्स होता है ना ज्यादा वेट ना ज्यादा ड्राई, ठीक है। तो इस टाइप की ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप कभी भी यूज करते हो तो आपके मेकअप बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बनते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज करा है फॉरएवर 52 का अल्ट्रा फाउंडेशन। गाइज, मैं जो भी आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो मीडियम प्राइस रेंज के मिलेंगे, आपको कोई भी हाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करें। तो यहाँ पर मैं मीडियम प्राइस के ही मेकअप यूज करूंगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने यहाँ पर फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन यूज किया है, और मैंने यहाँ पे जो 2 शेड लिए थे फॉरएवर 52 के, जो फेयर स्किन टोन के लिए वो है चीज केक, एंड जो डार्केस्ट वन शेड था वो है हमारा कैरामल। तो मैंने इन 2 शेडों को अपनी वैनिटी में रख रखा है, एंड इन दोनों को ही मिक्स मैच करके मैं तीसरा चौथा शेड बना लेती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आपने देखा, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को चेंज नहीं करा है। जिस ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने अपना कलर करेक्टर किया था, उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सारा बेस बना रही हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब हम बेस बनाते तो हमारा जो फेस है वो बहुत ज्यादा फेयर लगता है। ऐसा मेरे साथ ही सभी के साथ होता है। तो जब हम हमारा बेस बहुत ज्यादा फेयर लगता है, और उसके बाद जब हम कंटोरिंग करते हैं या फिर हम उसके बाद ब्लशर लगाते हैं, आई शेडो करते हैं, लिपस्टिक करते हैं, तो उसके बाद हमारा पूरा मेकअप सेटल हो जाता है। क्योंकि मुझे भी ऐसे कई क्लाइंट मिले हैं जो स्टार्टिंग में कहते हैं कि नहीं, आपने बहुत ज्यादा फेयर कर दिया, लेकिन जब फाइनल लुक वो देखते हैं तो कहते हैं हाँ, मेकअप बिल्कुल अच्छे से सेटल हो गया।
तो आपने देखा कि हमारा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड देखो कितना फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लिक्विड ब्लशर। ये कोई हाई क्वालिटी का ब्लशर नहीं है, लेकिन लो क्वालिटी का ही ब्लशर है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा ब्लशर है। क्रीम टेक्सचर है इसका, इसलिए हमने इसको बेस के ऊपर लगाया है। अगर हम पाउडर ब्लशर यूज करते तो हम पूरे फेस को लॉकिंग करने के बाद ही यूज करते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अभी तक ब्यूटी ब्लेंडर चेंज नहीं किया और मैं आगे भी ब्यूटी ब्लेंडर चेंज नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होता कि आप अलग अलग मेकअप, एक ही मेकअप में 3 से 4 ब्यूटी ब्लेंडर वेस्ट कर रहे हो। आपको यूज करना आना चाहिए, तो आप एक ही ब्लेंडर से 2-3 मेकअप भी कर सकते हो। बस आपको यूज करना आना चाहिए। अब उसके बाद ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 के ही ब्रांड्स यूज करने वाली हूँ। अगर मैं बात करती हूँ मेरे लिक्विड कंटोर की, तो मैंने यहाँ पर भी फॉरएवर 52 का लिक्विड कंटोर यूज किया है, जिसका शेड 002 है। इसके अंदर 2 कंटोर आते हैं, 001 जो कि फेयर स्किन के लिए हो सकता है, एंड मैंने यूज किया है 002। ये भी फेयर टू डार्क में दोनों में चले जाता है, इसलिए मैंने 002 वाला कंटोर यूज किया है। एंड इसको भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। जैसा कि फोरहेड जो है वो मेरे को थोड़ा सा बिग लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोरहेड पे कंटूरिंग थोड़ी सी ज्यादा करी है। जब हम बेस बना लेते हैं उसके बाद हमको फीचर्स इन्हांस करने होते हैं, तो हम ये वाला स्टेप यूज करते हैं हाईलाइटिंग का। कभी भी अगर आप मेकअप कर रहे हो और आपका मेकअप थोड़ा डार्क हो गया, यानी कि आपका बेस थोड़ा डार्क हो जाता है, तो आप यूज कर सकते हो हाईलाइटिंग का, यानी कि अपने हाईलाइट पॉइंट्स को हाइक करना और अदर्स पार्ट को, फेस के अदर पार्ट्स को आपको थोड़ा डल दिखाना। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताना। आपको एक भी पॉइंट सीखने के लिए मिल रहा है तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना, लेकिन मुझे ये भी बता के जाना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के ऊपर लेकर आऊं। मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पाउडर सेटिंग का। अगर हमारा पाउडर सेटिंग बहुत अच्छा होगा तो हमारा मेकअप उतना ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो यहाँ पे मैंने पाउडर लॉकिंग के लिए फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर यूज किया है, जिसका शेड 001 है। फॉरएवर 52 में 2 शेड आते हैं, 002 जो डीपेस्ट डार्क स्किन टोन के लिए होते हैं, एंड 001 जो होते हैं वो मीडियम टू फेयर स्किन के लिए हम यूज कर सकते हैं। मेरी मॉडल का अंडर टोन वार्म था, इसलिए मैंने बनाना पाउडर यूज किया है। जैसे ही मैंने पाउडर लॉक किया एंड उसके बाद मेरा ब्लशर थोड़ा सा हल्का हो गया, इसके लिए मैंने ऊपर से पाउडर ब्लशर फिर से अप्लाई करा है, ताकि मेरा जो ब्लशर है वो बहुत अच्छे से इन्हांस होकर दिख सके। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना आई मेकअप, जो कि इस पूरे लुक को बहुत सुंदर दिखाने वाला है। तो सबसे पहले हमने करी है आईब्रो डिफाइंड। आईब्रो डिफाइन के लिए मैंने कोई भी जेल या फिर आईब्रो फॉर्मेट यूज नहीं किया है। मैंने मोर्फी की पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड को ही आईब्रो में फिल किया है। ठीक है, जब आपकी आईब्रोज ऑलरेडी ब्लैक हो या फिर मोटी हो तो आप पाउडर सेटिंग मतलब पाउडर आई शेडो से भी बहुत अच्छे से आईब्रो को सेट कर सकते हो। आप जैसे कि मुझे देख रहे हो कि मैंने सारी आईब्रो को बिल्कुल नेचुरल ही तरीके से फिल किया है। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ आई बेस। आई बेस के लिए मैंने अगेन शुगर का कंसीलर यूज किया है और उससे ही मैं पूरा कंप्लीट आई बेस बना रही हूँ। आई बेस में इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि मैं आप कोई भी कलर उठाऊं तो वो बहुत 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 अच्छे से इन्हांस होकर दिख सके। एंड जो आईब्रो के नीचे एक फिनिशिंग लाइन होती है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। आइए, आई मेकअप आपको बहुत प्रिटी सा आई मेकअप सीखने के लिए मिलेगा, ग्लिटरी आई मेकअप मिलेगा, जिसको आप ब्राइडल, नॉन ब्राइडल, एंगेजमेंट ब्राइडल या फिर अपने पार्टी लुक में भी कर सकते हो। आई मेकअप बहुत ज्यादा सुंदर होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे उठाया है वार्म ब्राउन न्यूड कलर, वार्म। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी मॉडल का अंडरटोन वार्म टू नेचुरल है, इसलिए मैंने जो क्रीज लाइन पे कलर पिकअप किया है वो भी मैंने थोड़ा सा वार्म शेड ही उठाया है एंड उसको मर्ज कर रही हूँ मैं अपनी क्रीज लाइन पे। उसके बाद मेरी मॉडल का जो आउटफिट था, वो मेरा लहंगा था, वो मल्टी पिंक कलर में था। आई मेकअप के लिए मैंने यूज किया है स्विस ब्यूटी का काजल पेंसिल, जिसका नाम है क्रेज। सो ये मैं आपको इमेज लगा दूंगी, आप देखना कि ये इस टाइप की काजल पेंसिल है और हमने इसी को ही आई लिड पर लगाया है एंड उसी से हम एक डार्केस्ट ब्राउन कलर का शेड
शेड बना रहे हैं और इसके ऊपर अगर हम कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से इन्हांस होकर दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरी ब्लेंडिंग मैंने एक राउंड फ्लफी ब्रश से करी है एंड इसको बहुत अच्छे से स्मर्ज किया है। आई मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपकी ब्लेंडिंग ही बताती है कि आप कितने परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से स्मूथली करी है एंड अगेन मैंने काजल का यूज किया है लैशेस लाइन पे एंड इसको मर्ज किया है ताकि मुझे एक मर्जिंग ब्लैक शेडो दिखे। काजल लगाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि ब्लैक का इफेक्ट मिलता है वो हमारे आई मेकअप को बहुत अच्छे से इन्हांस करता है। तो इनर कॉर्नर पे मैंने हाइलाइटर यूज किया है एंड सेंटर पे मैं यहाँ पे पिगमेंट यूज करूंगी, लेकिन पिगमेंट यूज करने से पहले मैंने यहाँ पे एक मेटेलिक आई शेडो यूज किया है जो कि मैंने रेवोल्यूशन मेकअप की आई शेडो पैलेट से यूज किया है। ये रेवोल्यूशन की वाली आई शेडो पैलेट भी मेरी बहुत फेवरेट हो चुकी है क्योंकि इसके जो न्यूड शेड है वो बहुत अच्छे से पिकअप होके आ जाते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर एक ग्लिटर यूज किया है। अगर आपको ये ग्लिटर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इस ग्लिटर का नेम सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में आए हुए मैसेज का ही दूंगी। ग्लिटर बहुत बहुत सुंदर है। आई डोंट नो कि ये फोन के कैमरे में कैसा दिख रहा है बट ये रियल में बहुत अमेजिंग है। ये ग्लिटर लगाते ही आपका मेकअप में चार चांद लग जाते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ये ग्लिटर कौन सा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट में बताऊंगी कि ये ग्लिटर किस ब्रांड का है और इसका क्या शेड है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ एक लिफ्टेड सा लाइनर जिसमें मैंने यहाँ पर विंग लाइनर यूज किया है और आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने जेड ब्लैक विंग लाइनर यूज किया है ताकि मेरी मॉडल को बहुत अच्छा सा एक आई मेकअप निकल कर आए। आई के नीचे भी मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड ही है क्योंकि ब्राउन शेड एक ऐसा कलर है जो आप किसी भी आउटफिट्स पे दे सकते हो, किसी भी क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हो। ब्राउन कलर जो होता है बिल्कुल वो नेचुरल में आता है, इसलिए मैंने ब्राउन शेड दिया है। और अगर आप बिगनर्स हो तो ये आई मेकअप आपके लिए बहुत बहुत परफेक्ट होने वाला है। सेकंड आईज पे भी मैंने लोअर लैश पर पिक जो सेकंड आईज पे भी हमने लोअर लैश में जो ब्राउन शेड लिया है उसको मैंने यूज किया है पीएससी के 082 नंबर ब्रश से। ये वाला ब्रश बहुत अच्छा है, इससे आप कोई भी आई मेकअप करते हो जो लोअर लैश पर हो वो बहुत अच्छे से इन्हांस होकर दिखता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से स्मूथ दिखती है। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल हाई नहीं लो ही बजट का मस्कारा यूज किया है जो कि मार्स कॉस्मेटिक का है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये मस्कारा आपको वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ मिलेगा क्योंकि इस मस्कारे में वही बात है जो एक हाई एंड मस्कारे में होती है। और ट्रस्ट में गाइज ये मस्कारा बहुत 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 ही अमेजिंग है, क्वांटिटी बहुत अमेजिंग है, प्राइस बहुत अमेजिंग है। इतने कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा मस्कारा मिल जाएगा। उसके बाद मुझे ट्राई करना था मेरी मॉडल पे कुछ अलग काजल, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट काजल अवॉइड करके मैंने यहाँ पे अगेन स्विस ब्यूटी का पिंक काजल यूज किया है। और गाइस इस लगाने के बाद सच में बहुत सुंदर दिखा रहा था। मैं एंड में फाइनल लुक ब्राइड्स का जरूर दिखाऊंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है मिंक लैशेज। प्लास्टिक के जो लैशेज आते हैं वो बहुत ज्यादा फेक लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे मिंक लैशेज यूज किए हैं जो बिल्कुल नेचुरल सा इफेक्ट देंगे और बहुत सुंदर सा इफेक्ट दिखते हैं। ठीक है, हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर। जो भी मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ अपनी मॉडल पर वो मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि एक अफोर्डेबल प्राइस से भी हम बहुत अच्छा मेकअप अचीव कर सकते हैं। एंड उसके बाद लिपस्टिक की बात आती है तो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक यूज करी है फॉरएवर 52 की 0726 नंबर जो कि थोड़ी सी न्यूड पिचिस पिंक कलर की है। मेकअप को लॉक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रे रहने का सेटिंग स्प्रे यूज किया है एंड देन उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर यूज किया है। गाइज हियर इज द फाइनल रिजल्ट। अगर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।